सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो यार ये वीडियो होने वाली है एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप एग्जाम फॉर डीएनएस, टोटली बेस्ड उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे यार मैंने अपनी पिछली वीडियो में एंग्लो ईस्टर्न के एग्जाम के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कशन किया था जब मैंने उसका एग्जाम दिया था, तो परसों ही मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, आई बटन पे लिंक आ गया होगा, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो यार उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास इतने सारे कमेंट आए आपके कि क्या बताऊं भाई, इतने कमेंट मेरे पास आज तक नहीं आए, इतनी रिक्वेस्ट आज तक मेरे पास नहीं आई है किसी भी चीज की। तो यार रिक्वेस्ट क्या थी कि ये वीडियो हमें चाहिए, कैसा एग्जाम था, क्या पैटर्न था, और जो भी आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यार मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कोई वीडियो का पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, और जो एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम पैटर्न यार किस हिसाब का होता है, 120 मिनट्स मिलते हैं आपको, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके। तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर। तो एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो टाइम तो ज़्यादा कम नहीं पड़ेगा, मेरा तो 10-15 मिनट पहले ही पेपर ओवर हो गया था। सो 100 क्वेश्चंस होते हैं यार। पैटर्न इस हिसाब का होता है, जो पीसीएम होता है उसका वेटेज होता है 70% का। यार वेटेज मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस लिया उस एग्जाम से, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ यार। जैसे 5-6 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आ गए, फिर एकदम से मैथ्स आ गई, 5-6 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, फिर एकदम से फिर फिजिक्स आ गई या जी के आ गई, इस हिसाब से था। तो पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूं यार, 70% आपका पीसीएम का पोर्शन होगा, और 15% to 18% आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा, और 15% आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड और आपकी जनरल नॉलेज। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। और अब आते हैं सिलेबस की तरफ। क्या था सिलेबस उसका, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। वैसे तो सिलेबस आपको साइट पे भी मिल जाएगा उनकी, और वैसे भी आपको पता होगा मोस्टली लोगों को, पर मैं थोड़ा कुछ कंपैरिजन करूंगा यार इनका, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना कहीं से भी, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ एक पॉइंट कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो अब आते हैं सिलेबस की तरफ। तो यार मैंने दोनों का कंपेरिजन कर लिया है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइड में भी आपके सिलेबस आ गया होगा यहाँ पे। तो यार इंग्लिश में इन्होंने दिया है सेंटेंस कंप्लीशन और आपकी ग्रामर और वोकैब। तो ये तीनों यार हाँ ठीक है, आती है सेंटेंस कंप्लीशन, और ये ग्रामर से मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है। ग्रामर से यार आता है आपके टेंसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैव बीन, हैज बीन वाले, ये सब आपका यार टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, कंटिन्यूअस, ये सब आपके टेंसेस आ गए। तो आप एक बार इनका बेसिक्स कर लेना, तो आपके 2-3 नंबर सिक्योर हो जाएंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेन बात आती है यार जो मुझे आपको बतानी थी, वो आती है कॉम्प्रिहेंशन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन का ऐसे है यार, जैसे एक पैराग्राफ होगा, उसको आपको रीड आउट करना होगा, और उसी पैराग्राफ पे 3 से 4 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, और लगभग 2 या 3 पैराग्राफ थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 2 पैराग्राफ थे, आप मान सकते हैं 2 पैराग्राफ के बेस पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो इतने सारे, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, या आपको आता है कॉम्प्रिहेंशन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी उसमें पकड़ है, तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है यार हर क्वेश्चन के लिए अलग आएगा, आप जरूर कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना। एक ही कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, और बिल्कुल बेसिक होंगे। मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन किए हैं, और लगभग सारे कॉम्प्रिहेंशन ठीक है मेरे, मैं अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूँ, लगभग मेरे सारे कॉम्प्रिहेंशन ठीक है। मैंने एक बार कॉम्प्रिहेंशन को रीड आउट कर लिया था अच्छे से, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस होते चले गए थे। तो कॉम्प्रिहेंशन पे मेन आपको ध्यान देना है, ये एक मेजर पॉइंट है यार फॉर इंग्लिश। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स का यार मैं बता देता हूँ, अगर इनसे कंपेयर करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं इनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस पे। मैथमेटिक्स पे मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करनी है आपको 10th क्लास वाली। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन फंसेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्का हाइट एंड डिस्टेंस से आएंगे, और इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंटरव्यू में भी आपसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इजीली कर सकते हैं। 10th क्लास की ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, आप वहाँ से देख सकते हैं।
सो अलजेब्रा एंड फंक्शन से आपके थे एफ वाले क्वेश्चन, जो फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट वगैरह रख के उसको सॉल्व करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो अलजेब्रा एंड फंक्शन में आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखे थे बनते हुए। तो ये भी पार्ट एक इसका इंपॉर्टेंट हो गया फॉर मैथ्स। सो ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, ये भी एक पार्ट है यार। ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट से भी मैं बताता हूँ आपको। एक सर्कल दे दिया जाएगा, उस पर एक टेंजेंट बना दी थी, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे याद है। एक सर्कल दे देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बीच में से, फिर एक टेंजेंट बनाएंगे, फिर एक और सर्कल बनेगा और आपको एरिया वगैरह कैलकुलेट करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप सर्कल के 2 क्वेश्चन थे और शायद एक रेक्टेंगल पे क्वेश्चन था, तो ये एरिया के क्वेश्चन थे। तो ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एंग्लो ईस्टर्न। तो इसमें आप ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में आ जाता है, तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बने थे। तो इस हिसाब से आपकी मैथ्स कवर हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही रहा हूँ, आप वहाँ से एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो ये मेजॉरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। मैंने देखा है, पहले भी मैंने एंग्लो का एग्जाम दिया है, तो हर साल आ रहे हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। दैट्स वाई मैं आपसे एक टॉपिक्स ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ, इन टॉपिक्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। और भी कुछ टॉपिक्स हैं इसी सिलेबस में, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे। कुछ एक टॉपिक्स हम आपसे क्वेश्चन ही नहीं बने थे, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो अब आते हैं यार फिजिक्स पे कहाँ से क्वेश्चन थे, तो मैं बता देता हूँ आपको। फिजिक्स से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ गया उसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यार पावर वगैरह के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको निकालने के लिए दे दिया जाएगा, एम्पियर दे देंगे और वॉट वगैरह दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, फिर इससे आपको पावर वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आपका इजीली हो जाएगा फिजिक्स का पार्ट, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस देखे मैंने वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड थे। तो फिजिक्स आपकी इसमें कवर हो जाएगी, काफी हद तक हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब पढ़ लिया तो आपकी फिजिक्स यहाँ से इजीली कवर हो जाएगी। सो फिजिक्स में ही मैं आपको यार एक दो पोर्शन और बता देता हूँ। फिजिक्स में जैसे आपकी एक वेव्स एंड ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मिरर इमेज कहाँ किसकी बनेगी, फोकस पे बनेगी, कुछ डायग्राम दिए हुए थे और वहाँ से वेव्स एंड ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे और किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ तो डायरेक्ट थे और 1-2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर मैं आपको बता दूं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे। तो इनका भी आप बेसिक ऊपर से कर ले, ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं देखा एक भी, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप इस पोर्शन को भी खाली ना छोड़े, इस पोर्शन पे भी आप ध्यान दें ताकि आपके यहाँ पे मार्क्स ना कटे। तो अब बढ़ते हैं यार केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ, इनका और मेरा सिलेबस जो मैंने तैयार किया है वो लगभग सेम ही है। केमिस्ट्री से मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे बहुत डीपली केमिस्ट्री थी नहीं। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है जो 2 साल से रिपीट हो रहा है कि डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट होना गैस में, इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो सब्लिमेशन। ये 2 साल से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रिएक्शन आएगी आपकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 1 या 2 रिएक्शन आएगी, बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन होगी। और बेसिक केमिस्ट्री आप पूरी कर लेना। सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन था और एक शायद सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आ गई आपकी ऑर्गेनिक से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके 4 ऑप्शन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे यार, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आते हैं यार जनरल नॉलेज के ऊपर। तो जनरल नॉलेज मैं ज़्यादा कवर नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है उसी हिसाब से आए थे। जैसे मैं बता देता हूँ, मुझसे क्या पूछा था, कौन सा ऐसा ओशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीज रहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ज्यादा डीपली मत जाइए आप, जनरल नॉलेज के ऊपर से कर लीजिए। फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। तो ज्योग्राफी से है यार, जैसे कैपिटल्स, ओशन, पोर्ट्स, वाटरवेज एंड वेदर के क्वेश्चन, तो इस हिसाब से थे। तो वेदर वगैरह के तो क्वेश्चन यार मुझे कोई दिखा नहीं, बट इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो बेसिक पूछा हुआ था, एक कंट्री का कैपिटल भी पूछा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी थी। और एक रिवर के बारे में पूछा हुआ था यार कि वो रिवर कहाँ पे है। तो उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, अजीब सा नाम था यार, YUZH। तो इस टाइप के नाम चाइना में होते हैं, तो मैंने चाइना टिक लगा दिया था, पर मुझे याद आ गया तो यार मैं जरूर बताऊंगा कमेंट सेक्शन में या कैसे भी। फिर लास्ट में आता है यार जनरल एप्टीट्यूड। सो कुछ 2-3 टॉपिक बताऊंगा यार मैं, जिससे आपकी जनरल एप्टीट्यूड लगभग 95% कवर हो जाएगी। तो कुछ 2-3 टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ।
एक हो गया यार आपका सीरीज से लगभग आपके 3 क्वेश्चन फिक्स है, कहीं भी नहीं गए, 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। सीरीज आप जरूर कीजिए, नंबरिंग सीरीज, अल्फाबेटिकली सीरीज, ये सारी सीरीज को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यार आपके आते हैं फिगर की क्वेश्चन। तो फिगर वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ एक गिफ्ट है, गिफ्ट समझ लीजिए या फिर कुछ स्पेशल समझ लीजिए आपके लिए फॉर एंग्लो ईस्टर्न एग्जाम। तो एप्टीट्यूड बता रहा था यार मैं आपको, एक सीरीज हो गई और एक फिगर वाले क्वेश्चन हो गए। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यार जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चंस याद हैं क्योंकि वो बहुत इजी थे और वो मुझे याद है क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था, उसी टाइप के क्वेश्चंस पहले भी थे और अब भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो अब स्पेशल गिफ्ट आपके लिए क्या है, तो यार इस टाइप का सिलेबस था, ये आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 100 क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप का सिलेबस था, मैंने कंपेयर भी थोड़ा बहुत कर दिया है, ज्यादा कंपेयर तो मैंने उससे नहीं किया बट थोड़ा बहुत कंपेयर मैंने उसके भी सिलेबस से कर दिया है जो उनकी साइट पे दिया गया है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया और थोड़ा बहुत कंपेयर कर दिया। अब बात आते हैं यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ टाइम लिमिट के ऊपर। टाइम यार आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े से टफ होंगे जिसमें आपका लगभग 2 मिनट तो लग जाएगी, तो ऐसा मत सोचिए यार कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपकी 1-2 मिनट लग गई तो फिर बाद के क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम कम पड़ेगा। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ 10 सेकंड में हो जाएंगे, 5 सेकंड में हो जाएंगे, 2 सेकंड में हो जाएंगे, जो कि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आता है आपको तो आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम कम मिला मुझे, मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया था, फिर मुझे बैठना पड़ा, 10-15 मिनट सबमिट कर दिया था वैसे तो मैंने। उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने स्टार्टिंग में कवर नहीं की। अब बात आती है यार नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से होती है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, लगभग एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.33% होती है। मतलब अगर आपका एक गलत क्वेश्चन हुआ तो आपका 1 नंबर कटेगा और अगर आपका एक सही हुआ तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है -0.33%। तो इस हिसाब से इसकी नेगेटिव मार्किंग कवर हो गई। अब बात आती है यार कुछ स्पेशल की। स्पेशल ये है कि मैंने 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी मुझे याद हैं वो मैंने लिख करके PDF बना करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से क्वेश्चंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस थे। वैसे तो पूरे पेपर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, मेरे पास है नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस तो यार मुझे याद नहीं है, बट जितने मुझे याद थे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो देर किस बात की, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, जितने भी 10-15 है सारे के सारे आप क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उनको आप सॉल्व कीजिए जरूर एक बार। तो यार ये थी एंग्लो ईस्टर्न एग्जाम के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा यार इस वीडियो को, जो कि एंग्लो ईस्टर्न का एग्जाम देने जा रहा हो इन फ्यूचर, और जिनका भी कल एग्जाम है या आज एग्जाम तो हो गया होगा आपका। तो जितने भी लोगों का यार कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है या इन फ्यूचर एग्जाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।